जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आरपीएफ रूल का जो 100 महत्वपूर्ण सवाल थे उसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न देखेंगे और इन प्रश्नों से आशा करता हूं कि आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर यहीं से सवाल आएंगे। या तो वो डायरेक्टली इसी प्रकार के सवाल आ जाए या इनडायरेक्टली किसी न किसी प्रकार से वह रूल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो के 50 सवाल कौन कौन से हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि उनको भी यह इम्पॉर्टेंट वीडियो मिल जाए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किसी अभ्यावेशित बल सदस्य का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, एक दंड नहीं है। यह किस नियम में वर्णित है? क्या ये आरपीएफ रूल 143 में है, आरपीएफ रूल 134, आरपीएफ रूल 148 के 4 में या आरपीएफ रूल 148 के 5 में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आरपीएफ रूल 148 के 5 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पेंशन में कमी, रिडक्शन इन पेंशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, किस प्रकार का दंड है? क्या ये मेजर है, माइनर है, अदर माइनर है या पेटी पनिशमेंट है? सही उत्तर है दोस्तों अदर माइनर पनिशमेंट में यह आता है, रिडक्शन इन पेंशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विद होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास ऑब्लिक पीटीओज ऑफ एएसआईज, सहायक उपनिरीक्षक के पास और पीटीओज को रोकने की शक्ति किस रैंक से शुरू होती है? क्या ये एएससी है, डीएससी है, सीनियर डीएससी या पीसीएससी? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, एएससी एंड अबव जो है वो इस प्रकार के आदेश दे सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। 54 नंबर सवाल 54 है, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पनिशमेंट, बड़े दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में वर्णित है? क्या ये आरपीएफ रूल 153 में है, आरपीएफ रूल 160, आरपीएफ रूल 158 या नन ऑफ दीज? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आरपीएफ रूल 153। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दंडों को अधिरोपित करने वाली प्रक्रिया के संबंध में सही जोड़ा लगाएं। मतलब किस दंड को किस नियम के तहत लगाया जाता है उसके बारे में यह सवाल है। तो आपके लिए ए बी सी डी का जो मिलान करने के लिए दिया हुआ है उसे आप देख लें और उसके हिसाब से इसे मिलान करें। तो मिलान करने पर जो है 55 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या सही जोड़ा बनेगा दोस्तों? 55 का सही जोड़ा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं कि आपने यह सही जोड़ा बना लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। इस तरह के सवाल जो है ये बड़े सिलेबस को, जो बहुत बड़ा सिलेबस हो उसको कवर करने का यह एक बहुत ही यूनिक मेथड होता है और एग्ज़ामिनर इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एक तरह से यह ज़्यादा चीज़ों को कवर भी करता है और सवाल को एक भारी भरकम और कहते हैं क्लिष्ट बनाता है, हार्ड बनाता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्रारंभ होने के कितने घंटे पहले अवचारी सदस्य को आरोपों की मदों की एक प्रति देंगे? मतलब जो चार्ज है कि आपके ऊपर क्या चार्ज लगा है उसकी एक कॉपी जो है कितने समय पहले दी जाएगी? क्या 24 घंटे, 48 घंटे, 72 या 120 घंटे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 72 घंटे पहले। आइए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। आरोपित व्यक्तियों को विधि व्यवसायी रखने की अनुमति नहीं देता है, किस नियम में वर्णित है? ये दो प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है जो मैंने पूछा है, दूसरा पूछा जा सकता है कि किस नियम में दोस्त रखने की जो प्रक्रिया है, फ्रेंड रखने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है बड़े दंडों के अधिरोपण में। ऑप्शंस हैं रूल 153.6, ऑप्शन बी रूल 153.8, ऑप्शन सी रूल 153.10 या ऑप्शन डी रूल 153.12 में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूल 153 के
8 में यह बताया गया है कि आप ना विधि व्यवसायी को नहीं रख सकते हैं, उसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, एक दोस्त रख सकते हैं। एक और चीज़ बता दें, उस दोस्त जो है वो सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। तो इस तरीके से है कि सब इंस्पेक्टर तक के रैंक का होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। किस नियम में बिना निर्दिष्ट उल्लेख के सीआरपीसी व आईए बड़े दंडों के अधिरोपण में लागू नहीं होंगे बताया गया है। मतलब जो बड़े दंड का अधिरोपण है उसके किस नियम में यह बताया गया है कि इसमें जो है सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का अधिरोपण नहीं किया जाएगा। इसका अपना एक अलग प्रोसीजर जो वर्णित है उसके अनुसार होगा। तो क्या ये 153 के क्लॉज 12 में था, 153 क्लॉज 13, 153 क्लॉज 14 या 153 क्लॉज 15 में है? सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 153 के क्लॉज 14 में इसके बारे में बताया गया है। कुछ ये अनवांटेड टाइप के सवाल है। इस सवालों को मैं लेने का रीज़न क्या है, आपको सीखना है कि किन किन चीज़ों को आपको छोड़ना भी है। जैसे इस तरह के सवाल जो है, अगर आपको कम्प्लीटली पता है तो यू हैव टू अटेंड इट, और अगर आपको नहीं पता है तो यू हैव लेफ्ट इट। आपको इसे छोड़ना है, यू लेफ्ट इट एंड गो ऑन। तो शर्म नहीं करना है, सवाल को छोड़ने में भी आपको शर्माना नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आप देख रहे हैं। उसके बाद एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को चेक करेगा। तो ये आपके और उनके बीच का है, आपको सिर्फ नंबर लाना है। एक सवाल छोड़ करके अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यह ज़रूर करना चाहिए। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी अभ्यावेशित बल सदस्य को उस रैंक से नीचे की रैंक में अवनति नहीं की जाएगी जिस पर वो सेवा में प्रथम नियुक्त किया गया था, किस नियम में वर्णित है? मतलब कि अगर जो है आप अगर मान लीजिए अगर सब इंस्पेक्टर के रैंक पे भर्ती हुए हैं, तो आपको अगर इंस्पेक्टर हैं और आपका जो है रैंक नीचे करने के लिए कोई पनिशमेंट होता है, तो आप इनिशियल जो सब इंस्पेक्टर है उससे नीचे आपको नहीं कर सकता है। यह कौन सा नियम बताता है? बेसिक और प्रैक्टिकल सवाल है, इस तरह के सवाल आने की संभावना ज़रूर है। आरपीएफ रूल 154, आरपीएफ रूल 155, 156 या 157 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आरपीएफ रूल 157 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला है, अन्य छोटे दंड अदर माइनर पनिशमेंट किस नियम के तहत अधिरोपित किया जाता है? अदर माइनर पनिशमेंट ऑप्शन है आपके लिए 153, 158, 160 या 161। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 158 रूल के तहत किया जाता है। अगला सवाल, छोटे मोटे दंड के जांच की कार्यवाही पेशी कक्ष रजिस्टर, जो ऑर्डरली रूम रजिस्टर आप बहुत बार सुने होंगे, जो है उसमें लिखी जाएगी, यह किस नियम में वर्णित है? जैसे आप ऑर्डरली रूम में जाते हैं तो आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से गए, इसका एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में इसको वर्णित किया जाता है। तो वो किस रजिस्टर में लिखा जाता है, किस नियम के तहत लिखा जाता है? क्या वो 160 क्लॉज 1, 160 क्लॉज 2, 160.3 या 160 क्लॉज 4 में है? सही उत्तर है दोस्तों 160 के क्लॉज 3 में इसके बारे में बताया गया है कि जो भी आप ऑर्डरली रूम में जाते हैं तो उसके बारे में जो कुछ चर्चा होगी वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। एक बहुत ही यूनिक और जनरल सवाल है आपके लिए यह, फटीग ड्यूटी केवल कांस्टेबल और नायकों के लिए ही अधिनिर्णित की जाएगी, किस नियम में वर्णित है? तो रूल 160 क्लॉज 3, 160 क्लॉज 4, 160 क्लॉज 5, 160 क्लॉज 6 किस में है? सही उत्तर है दोस्तों 160 के क्लॉज 5 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, आपके जनरल कार्यप्रणाली से सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं 63, आपका जो है पनिशमेंट जो है वो सर्विस रोल में एंट्री किया जाएगा, किस नियम में वर्णित है? क्या ये रूल 163, रूल 164, रूल 165 या रूल 166 में है? सही उत्तर है दोस्तों रूल 166 में जो है इसके बारे में बताया गया है। इतने सवाल बनाने के बाद मैं डायरेक्टली आपको आंसर कर रहा हूं, तो किसी सवाल का अगर उत्तर मिस्टेकनली अगर मुझसे टिक होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उसका सही उत्तर आपको पिन करके बता दिया जाएगा ताकि आगे आप उसे सुधार कर सके। तो चलिए इसी बीच देखते हैं 64 नंबर सवाल, कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिक्योरिटी कोर्ट सुरक्षा न्यायालय का गठन और संगठन किस नियम में वर्णित है? क्या ये
रूल 158, रूल 168, रूल 178 या रूल 198? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में छपेगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूल 168 में है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा न्यायालय के गठन एवं संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक महानिदेशक, वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त से मिलकर सुरक्षा न्यायालय गठित होगा। मतलब सुरक्षा न्यायालय में आपको एआईजी, सीनियर कमांडेंट, कमांडेंट या एएससी इन लोगों से मिलकर बनेगा। दूसरा है, कार्यवाही में 2 अन्य बल सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में हाजिर रह सकते हैं। ठीक है। आइए तीसरा कथन कहता है, पर्यवेक्षकों बल सदस्यों से शपथ लेने या प्रतिज्ञा न करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और पीठासीन अधिकारी और एक पर्यवेक्षक विचारण के दौरान अपनी निहित वर्दी में होंगे। उपरोक्त में से गलत कथन को पहचानना है। यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऊपर जो है उसमें से कौन सा रॉन्ग है उस कथन के बारे में बताना है। तो ध्यान से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सही उत्तर इसका दोस्तों हो जाएगा 65 का ए नंबर। क्यों गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये सहायक सुरक्षा आयुक्त, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया है उस स्टेटमेंट में, ये इसमें नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। सुरक्षा न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सुरक्षा न्यायालय अधिनियम और इन नियमों के अधीन रहते हुए किसी बल सदस्य का विचारण कर सकेगा। देखिएगा यहाँ पर भी पूछा गया है गलत कथन, क्या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, सुरक्षा न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेशों की पुष्टि अपेक्षित नहीं होगी और उसे तत्काल कार्यान्वित किया जा सकेगा। तीसरा है, सुरक्षा न्यायालय के ऐसे आदेशों के विरुद्ध याचिका प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को दी जाएगी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका इसका 66 का भी ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ क्यों सही है, किसी भी बल सदस्य का विचारण, ये शब्द यहाँ गलत है। यहाँ सिर्फ क्या होता है, जो आरपीएफ रूल है वो इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, जो बल के नामांकित सदस्य हैं उनके ऊपर ही लागू होता है, बल सदस्य पर नहीं होता है। चलिए चलते हैं आगे। न्यायालय संयोजित करना, कन्वेनिंग द सिक्योरिटी कोड किस नियम में वर्णित है। क्या रूल 170, रूल 171, 172 या 173? सही उत्तर है दोस्तों रूल 171 में है। 68 नंबर सवाल है, सुरक्षा न्यायालय के अधीन कोई भी विचारण अपराध की तारीख से कितनी अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रारंभ नहीं की जाएगी। क्या ये 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 18 महीने? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने। 69 है, आरोपों के संबंध में निम्नलिखित में कौन गलत मिलान है। मतलब किसके आगे जो लिखा गया है रूल वो कौन सा गलत है उसके बारे में चुनना है। आरोपों का विचारण नियम 176, आरोपों के अंतर्वस्तु जो है कंटेंट जो है या कंटेक्स्ट कहिए रूल 177, आरोप पत्र पर हस्ताक्षर रूल 178 या आरोप पत्र का अर्थ रूल 178। तो देखिए ऑप्शन से ही आपको लग रहा है कि इसी में गलतियां हैं, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग रूल दिए हुए हैं। ये मैं बता रहा हूँ एक अप्रोचिंग मेथड, अगर आप नहीं आ रहे हैं हो सकता है इस प्रकार से भी चीज़ें सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एकदम क्लियर हो गया कि इसी दोनों में से होगा। तो अब आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, 50-50 चांस है। आप इस तरह के सवालों को ज़रूर अटेंड करिएगा, 50% आपकी संभावना है सवाल सही होने का। वैसे इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले सवाल जो कि है 70 नंबर, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बाय सिक्योरिटी कोर्ट, सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया जो है वह किस नियम में बताया गया है। क्या वो आरपीएफ रूल 192 में है, आरपीएफ रूल 194 में है या आरपीएफ रूल 188, आरपीएफ रूल 190? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ रूल 194 में इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं आगे 71 नंबर, अपील एंड रिवीजन वो किस चैप्टर में है। अपील एंड रिवीजन इज डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर, इन विच चैप्टर? क्या वो चैप्टर 10 है, चैप्टर 11, चैप्टर 12 या चैप्टर 13? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चैप्टर 13 में इसके बारे में बताया गया है, 13 में। 72 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवाल दिखेंगे आपको। अपील के संबंध में गलत जोड़े का चयन करें। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। गलत और सही जो लिखा है इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि गलत जोड़ा चुनना है। क्या अपील अगेंस्ट ऑर्डर इम्पोजिंग पनिशमेंट रूल 211 में है या फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अपील इज इन रूल 213
विदहोल्डिंग ऑफ अपील इज इन रूल 215 या कंसीडरेशन ऑफ अपील इज इन रूल 217। तो जो गलत जोड़ा है दोस्तों 72 का वो है ऑप्शन नंबर ए, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स इम्पोजिंग पनिशमेंट। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है, कौन सा रूल है, बस इसी में से कोई है। चलिए देखते हैं आगे। रिवीजन जो है रेल सुरक्षा बल के किस नियम में वर्णित है? क्या आरपीएफ रूल 215, 217, 219 या 221? अपील एंड रिवीजन, रिवीजन के बारे में पूछा गया है। तो 73 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आरपीएफ रूल 219 में इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। अन्वेषण और अभियोजन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन किस अध्याय में वर्णित है? चैप्टर 13, 14, 15 या 16? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चैप्टर 14 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल का। अपराध का रद्द किया जाना, एग्जम्पशन ऑफ क्राइम जो है वो किस नियम में वर्णित है? यहाँ से जो भी सवाल शुरू हो रहे हैं 75 के बाद, अपराध वाला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल जरूर छपेंगे। तो अपराध का रद्द किया जाना क्या रूल 221 के 1, 221 के 2, 221 के 3 या 221 के 4 किस में है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 221 के 4 में इसके बारे में बताया गया है। 76 है अपराध का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम किस नियम में है? रूल 222, रूल 224, रूल 225, रूल 226? बहुत ही अच्छा सवाल है। 76 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर सवाल, हमारे हिसाब से ये सवाल ही आपका छपेगा। चलिए अब मेरे दिमाग से ये आ गया, सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि ये सवाल छपेगा आपके एग्जाम में। चलिए 77 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा पहचाने, सीजर्स एंड रिकवरीज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। क्या ये 222 के 6 में है? शॉर्टेज फ्रॉम रीसील्ड वैगन 224 के 2 में है? ट्रांसफर ऑफ केसेस 226 रूल में है? या केसेस टू बी ट्रांसफर टू अदर डिवीजन 226 के 4 में है? तो इसमें सही जोड़ा पहचानना है दोस्तों। तो 77 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर ऑफ केसेस जो है वो रूल 226 में ही है। बाकी सब जोड़ा जो है गलत है। इस जोड़े को जरूर याद कर लीजिएगा जो सही जोड़ा होगा। चलिए देखते हैं आगे। स्थानीयकृत अपराध रजिस्टर, लोकलाइज्ड क्राइम रजिस्टर किस नियम में वर्णित है? क्या वो 221 के 1, 222 के 2, 222 के 3 या 222 के 4 में है? सही उत्तर है दोस्तों 78 का ऑप्शन नंबर ए। इसमें लोकलाइज्ड और अनलोकलाइज्ड दोनों रजिस्टर के बारे में चर्चा किया गया है 222 के 1 में। आइए देखते हैं। रेल संपत्ति के सभी अभिग्रहण या बरामदगी मालखाना रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी किस नियम में बताया गया है? अच्छा सवाल है। रूल 222 के 4, 222 के 6, 223 का 1 या 223 के 4 में? तो 79 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, रूल 223 के 1 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 80 नंबर सवाल है, कमी के संबंध में कार्रवाई करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करिए। शॉर्टेज फ्रॉम रीसील्ड वैगन किस में है? तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पूरे ऑप्शन है। मैं ऑप्शन पढ़ने में जो है समय नहीं दूंगा, आपके लिए समय है कि आप इसे आसानी से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आपने इस आंसर को, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब आप सही विकल्प का इसमें से चयन करें। तो क्या ऑप्शन ए सही है, बी है, सी है या डी है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। चलते हैं आगे। ट्रांसफर ऑफ केसेस, मामलों के अंतरण के संबंध में सही जोड़ा लगाना है। पोस्ट टू पोस्ट किस में दिया गया है? मंडल से मंडल किस में है? जोन से जोन किस में है? तो इसमें क्या है, सही जोड़े का चयन करना है कि कौन सा सही है। तो 81 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 226 का 2 और ये 3 और ये 4 ये ऐसे सही होता है। ये पोस्ट टू पोस्ट, ये डिवीजन टू डिवीजन, ये जोन टू जोन होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। रिकन्सिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये पूछा हुआ सवाल है, ये पूछा गया है इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में, रिकन्सिलेशन वाला। तो आपको भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप भी एएसआई बनेंगे, डीआईसीएल में काम करना है, तो आपको इन चीज़ों का काम दिया जा सकता है। तो देखिए, रिकन्सिलेशन ऑफ ट्रांसफ़र केसेस किस में है? ऑप्शंस आपके पास 4 है। सही उत्तर मैं बताता हूँ दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर
बी रूल 227 में है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ केसेस 226, 227 में उसका रिकन्सिलिएशन है। चलिए देखते हैं 83 नंबर, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करिए। स्पेशल रिपोर्ट 229, स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट 230, अपराध का मासिक पुनर्विलोकन 232, मंथली क्राइम रिव्यू, और इनमें से कोई नहीं। तो जो गलत जोड़ा है दोस्तों कौन सा है, तो 83 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कोई भी जोड़ा गलत नहीं है, ये सारे सही है। स्पेशल रिपोर्ट 229, 230, 232, और ये तीनों ही नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से सवाल आने के 99% चांस हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 84 नंबर, निम्नलिखित में से किन किन घटनाओं में विशेष घटना रिपोर्ट तैयार किया जाता है? क्या वो फायर इंसिडेंट्स है, धरना एजिटेशन है, थेफ्ट ऑफ आर्म्स, टेम्परिंग विथ ट्रैक? यहाँ पर आपको ट्रैप किया गया है इस क्वेश्चन में। सही उत्तर का चयन करना है, क्या ए बी, ए सी डी, या ए बी सी, या ए बी सी डी? बिल्कुल, आपको हम मेरे हिसाब से जो आप गेस करेंगे, आप धरना एजिटेशन को छोड़ करके करेंगे, लेकिन आपको धरना एजिटेशन को भी शामिल कर लीजिए और ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। मंथली क्राइम रिव्यू बहुत ही आसान। अपराध का मासिक पुनर्विलोकन जो है वो किस में है, तो रूल 232 में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनामों का दिया जाना किस नियम में वर्णित है? क्या ये नियम 234 का 1 है, नियम 234 2, नियम 237 3, या नियम 234 4 है? तो 86 का जो उत्तर है दोस्तों, 86 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये ऑप्शन नंबर सी सही है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो जा रहे हैं एक बार में, तो कुछ चीज़ें मेरे सवाल स्किप भी हो जाते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये 234 का 3 सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। महानिदेशक के प्रशंसा पत्र पर तमगे का प्रदान किया जाना जो डीजी इंसानिया मिलता है वो किस नियम में वर्णित है? क्या वो आरपीएफ रूल 236 में है, आरपीएफ रूल 238, आरपीएफ रूल 240, या आरपीएफ रूल 241 में है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ रूल 238 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए 13 सवाल और बचा है। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है और मैं इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। चलिए देखते हैं 88 नंबर सवाल। सेवा अभिलेखों में इनाम और पुरस्कार की प्रविष्टि किस नियम के तहत की जाती है? रूल 235, रूल 239, रूल 237, या रूल 238 में? थोड़ा सा ऑप्शन को इधर उधर करके आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई है, दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने इसे पढ़ा है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूल 239। चलिए देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। सिविल शक्ति की सहायता के संबंध में गलत जोड़े का चयन करें। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। चलिए, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करना रूल 243, लामबंदी टुकड़ी का बनाया जाना 241, जांच की परिसीमाएं 244, या सिविल शक्ति की सहायता में हुआ व्यय जो एक्सपेंसेज है वो रूल 246। मतलब कौन सा जोड़ा जो है वो क्या है, गलत है? तो 89 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिविल शक्ति की सहायता में हुआ व्यय। ये जो है 246 में नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा कि किस में वर्णित है। चलिए आइए देखते हैं 90 नंबर सवाल। विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? ये सवाल छपना चाहिए, ऐसे सवाल छपेंगे, ठीक है? भले ही इस मोड में ना आए, लेकिन आपको यहाँ से जो नियम वर्णित हैं इस नियम से सवाल जरूर दिखेंगे, ये मेरा दावा है। चलिए देखते हैं। बल का प्रयोग 243 के 3 में, गोली चलाना 243 के 4 में, टुकड़ी कमांडर का उत्तरदायित्व 243 के 5 में, या भीड़ को तितर बितर करने के लिए पश्चात कार्रवाई 247 के 7 में? तो इनमें जो गलत जोड़ा है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, टुकड़ी कमांडर का उत्तरदायित्व, ये गलत बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 91 नंबर सवाल। ये सवाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत सोच समझ करके इस प्रकार के सवाल बनाए हैं ताकि एक ही सवाल में आपको बहुत तरीके की जानकारी मिल जाए और आप अपने बहुत सारे नॉलेजेस को इम्प्लीमेंट करके सवाल को हल करें। चलिए देखते हैं। बल सदस्य के औचार के विरुद्ध लोक शिकायत जो है के संबंध में जांच अधिकारी, अगर आपका कोई पब्लिक कंप्लेंट आ जाता है तो किस रैंक के अधिकारी का जांच इंक्वायरी ऑफिसर कौन होगा, उसके संबंध में जो है सही कौन सा नहीं है, मतलब गलत पहचानना है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, निरीक्षक, और उससे इंस्पेक्टर या उससे उच्चतर रैंक।
उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, कमांडेंट या उससे उच्चतर, निरीक्षक या सहायक सुरक्षा आयुक्त, सुरक्षा आयुक्त, और सुरक्षा आयुक्त के लिए प्रधान सुरक्षा आयुक्त। तो बहुत ही दिमाग अगर आप लगाएंगे, नॉर्मली भी आप इसको पढ़ेंगे, तो 91 का ऑप्शन नंबर बी पर आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कि कमांडेंट जो है नहीं, यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट से ही शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं 92 नंबर सवाल। संघ का एक सशस्त्र बल रहते हुए संरक्षण किन किन जगहों पर वर्णित है? सही विकल्प का वर्णन करें। आरपीएफ एक्ट 20, सीआरपीसी 45, सीआरपीसी 132 या सीआरपीसी 197। तो यहाँ जोड़ा दिया हुआ ए बी, ए बी सी, ए सी डी या ए बी सी डी। तो बहुत ही सुंदर सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ पर आप सीआरपीसी 197 वाला जो है में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसी कारण जो है मैंने इस सवाल को लिया है, ताकि आप ये भी जानें कि यहाँ पर भी आपको बल सदस्यों को संरक्षण दिया गया है। जहाँ सदस्यों ने गोली चलाई हो वहाँ संरक्षण, उसके बारे में किस नियम में है? क्या 255, 256, 257 या 258? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 258 में इसके बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस धारा में वर्णित है? 262, 263, 265, 266। सही उत्तर है दोस्तों 265 में। और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। निम्न में से किन किन मामलों में जांच न्यायालय का गठन किया जाता है? यहाँ पर भी आपको ट्रैप किया गया ऑप्शन में। अननेचुरल डेथ, ओपनिंग ऑफ फायर बाय मेंबर ऑफ द फोर्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ओवर स्टे ऑन लीव। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप ओवर स्टे वाले पर जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप नॉमिनल अगर सोच ले और ध्यान से सोचेंगे तो ये चारों के चारों सही हैं। चारों कंडीशन में जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाता है। चलिए देखते हैं जांच न्यायालय के इंक्वायरी जो है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसके संबंध में गलत जोड़ा चुनना है। जांच न्यायालय का गठन क्या 265 के 3 में है? जांच न्यायालय का समवेत होना, असेंबल जो है वो 265 के 5 में है? या जांच न्यायालय की प्रक्रिया 265 के 6? या जांच पूरी होने की समय सीमा जो है वो 265 के 7 में बताया गया है? सही उत्तर क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का? बिल्कुल सही आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। 96 का जो है क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, गार्ड ऑफ ऑनर के बारे में किस नियम बताया गया है? रूल 265, रूल 270, रूल 268, रूल 269। आसान सवाल है और वैसे आने की संभावना कम है, लेकिन याद रखना है 97 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 98 सिक्योरिटी एड के बारे में किस में बताया गया है? 271, 272, 273, 274। सही उत्तर है दोस्तों 98 का ऑप्शन नंबर ए होगा। रूल 271 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट सवाल। प्रेस के साथ संबंध, रिलेशन विद प्रेस जो है किस नियम बताया गया है? 276, 77, 78 या 79? बिल्कुल सही 279, 279 में इसके बारे में बताया गया है। आज के वीडियो का अंतिम सवाल, आरपीएफ नियम में कुल कितने नियम हैं? तो 280 नियम है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण सवाल 2 भागों में कवर किए हैं। और मेरा यह मानना है और दिली इच्छा भी है और मेरा इस विश्वास भी है कि सवाल इन्हीं 100 में से, इन 100 में जितने भी इम्पोर्टेंट रूल मैंने कवर किए हैं, घूम फिर करके राउंड दी इसी में से सवाल बनने चाहिए। कुछ सवाल जो है हमारे डायरेक्टली भी आ सकते हैं और कुछ सवाल तो इनडायरेक्टली आपके इसमें से आने ही आने हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, मेरा मोटिवेशन बनाए रखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा, ताकि आपको जो है इसी प्रकार का इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे और आप अपने जीवन में प्रगति करते रहें। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।